Hello everyone. Today's topic is clean milk production. This topic is very important for ICAR NET ARS exam. It comes as a long answer in ARS mains and ये बहुत ज़्यादा frequently पूछा जाता है अगर आप यूजी में भी हैं तब भी। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फार्मर कि वो कैसे अपने मिल्क को क्लीन प्रोड्यूस कर सके ताकि उसमें कोई बीमारियां ना हो, कोई कंटामिनेशन ना हो। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। First, we understand why clean milk production is important because it is vital for public health. अगर हेल्थ ठीक रहेगी तभी दूध पीने का फ़ायदा है, वरना अगर दूध से डिजीजेज हो रही हैं तो फिर कोई नुकसान, मतलब इसका कोई मतलब नहीं है पीने का, सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। उसके बाद न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहती है मिल्क में। आपको पता है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी और भी कई सारे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो कि इंसान की बॉडी में जाकर इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो फिर इसके अलावा क्वालिटी मिल्क जो है वो हमारा अगर कंज्यूमर कोई कंपनी से मिल्क खरीदता है और उस कंपनी का मिल्क अगर बिल्कुल क्लीन है तो फिर उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उस कंपनी में। पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मिल्क में फूड बॉर्न डिजीजेस तो नहीं है, जैसे कि साल्मोनेलोसिस, एस्चेरिशिया कोलाई का इन्फेक्शन या कैंपाइलोबैक्टीरियोसिस। ऐसे और भी इन्फेक्शंस होते हैं जो कि मिल्क के थ्रू फैलते हैं, तो वो हमें देखना चाहिए कि वो हमारे मिल्क में नहीं है। लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, ये भी होते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रहनी चाहिए हमारे दूध की, तभी वो उसको हम क्लीन मिल्क की कैटेगरी में डालेंगे जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम एंड विटामिन डी आते हैं। और कंज्यूमर का ट्रस्ट मेंटेन रहना चाहिए जिससे भी वो दूध खरीद रहा है। नेक्स्ट इस कि हम काऊ के जहाँ पे रहती है उसके एनवायरनमेंट में कैसे हाइजीन और हेल्थ को मेंटेन करते हैं। क्लीन हाउसिंग होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ मिल्क में नहीं होती है। और मेस्टाइटिस जो कि सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में जो डेयरी इंडस्ट्री को इफ़ेक्ट करता है वो डिज़ीज़ है, तो वो भी जो कि अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से होता है वो नहीं होगा। रेगुलर चेकअप्स होने चाहिए गाय की हेल्थ के लिए, काउज एंड बफलोज की हेल्थ के लिए। इसमें उनको चेक करना चाहिए कि उनको कहीं टीबी तो नहीं है, डिप्थीरिया, गैस्ट्राइटिस या और कोई डिजीज़ जो कि मिल्क में भी जा सकती है। और न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिलना चाहिए, कंटामिनेशन फ्री मिलना चाहिए, उस जिसमें कि ग्रीन्स आते हैं और साथ में कॉन्सेंट्रेट यानी कि दाने आते हैं, दाना फीड। देन मिल्किंग प्रोसीजर्स के लिए हम लोग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे जिसमें कि फुल हैंड मिल्किंग प्रैक्टिस करी जाती है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स कंटामिनेशन ऑफ मिल्क। और टीट्स की क्लीनिंग करी जाती है मिल्क से पहले, मिल्किंग से पहले। सैनिटाइज्ड इक्विपमेंट्स यानी कि जितने भी हमारे मिल्किंग इक्विपमेंट्स हैं लाइक बकेट, मिल्किंग पेल्स, वो सारी सैनिटाइज होंगी। और कूलिंग ऑफ मिल्क की जाती है आफ्टर मिल्किंग, प्रॉम्प्ट कूलिंग। इसमें प्री मिल्किंग में आपको पता है कि अपने हाथ सारे मिल्कर्स को सैनिटाइज करने चाहिए, उनके नेल्स बड़े नहीं होने चाहिए। और टीट्स और अडर को भी सैनिटाइज करना चाहिए यूजिंग बीटाडीन एंड अल्कोहलिक एंटीसेप्टिक्स। और मिल्किंग के टाइम पर सारे इक्विपमेंट्स क्लीन होने चाहिए और यूटेंसिल जो मिल्किंग के होते हैं उनको ज़्यादा वॉश किया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इसके बाद मिल्किंग के बाद जो मिल्क आपके पास निकल गया वो गर्म होता है, उसको ठंडा कर देना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में बैक्टीरिया थोड़ा जल्दी से ग्रो करेंगे। एकदम से ठंडा करते हैं तो बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। और मसलिन क्लॉथ से हम उसका फिल्टरेशन करेंगे। अब मिल्क इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग और सैनिटेशन में हम कैसे करते हैं? उसमें डिटर्जेंट सैनिटाइजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन इज़ यूज्ड। इसमें पहले हम मिल्किंग के बाद रिंसिंग करेंगे जो कि रेसिडुअल मिल्क निकाल देगा, फिर वॉशिंग करेंगे हॉट वाटर या डिटर्जेंट से या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से, और फिर सैनिटाइज करेंगे विद रिमेन विच विल किल द रिमेनिंग बैक्टीरिया। सैनिटाइजिंग में अल्कोहलिक सॉल्यूशंस भी यूज़ हम करते हैं। इसके बाद मिल्क कूलिंग एंड स्टोरेज टेक्निक्स में हम देखते हैं कि हम मिल्क को मिल्किंग के बाद कैसे हम कोल्ड स्टोरेज में रख के रैपिड कूलिंग करते हैं उसकी बिलो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 4.4 डिग्री सेल्सियस क्विकली, सो दैट वी कैन स्टॉप द बैक्टीरियल ग्रोथ अगर उसके अंदर है तो। इसके बाद प्रॉपर स्टोरेज होता है इसका, कंसिस्टेंट इसी टेम्परेचर पे उसको स्टोर्ड हम रखते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर रेफ्रिजरेटेड टैंक्स में जो कि प्रॉपरली इंसुलेटेड होते हैं।
अब हम ट्रांसपोर्टेशन हम किस तरह करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट, और हैंडलिंग और कंटामिनेशन के उसमें हैंडलिंग के टाइम पे कंटामिनेशन नहीं होगा बिल्कुल भी। मिल्क का स्ट्रिक्ट हाइजीन प्रोटोकॉल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। इंसुलेटेड टैंकर्स में उनकी ट्रांसपोर्ट करा जाता है एट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाइजीन प्रोटोकॉल्स मेंटेन करे जाते हैं, टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है। देन क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स एंड टेस्टिंग। दूध को हम किस तरह टेस्ट करते हैं, बैक्टीरिया और कंटामिनेंट्स के लिए टेस्ट करते हैं, ज़्यादातर माइकोबैक्टीरियम साल्मोनेला के लिए हम टेस्ट करते हैं, ताकि आगे जो इसको पिएगा उसकी तबीयत ख़राब ना हो। मिल्क कॉम्पोजिशन देखा जाता है, और अगर कुछ कमी पाई गई तो फिर करेक्टिव एक्शंस भी लिए जाते हैं। मिल्क को डिस्कार्ड कर दिया जाता है इफ़ उसका जो बैक्टीरियल कंटामिनेशन परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो तो। स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंसेस कौन से फॉलो करते हैं हम मिल्किंग के लिए या क्लीन मिल्क प्रोडक्शन के लिए। FSSAI जो कि एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, जो कि देखती है कि एक फूड जो है वो इट्स कंटामिनेशन फ्री और केमिकल फ्री, या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा केमिकल्स नहीं होने चाहिए उस फूड में। और EIC ये वो इंस्टीट्यूशन है जो कि अगर कोई भी फार्मर या फिर कोई भी ओनर है डेयरी फार्म का जो कि एक्सपोर्ट करना चाहता है मिल्क को, वो एक्सपोर्ट अथॉरिटी जो है वो ये EIC है, ये चेक करती है कि वो मिल्क कैसा है। तो लीगल कंप्लायंसेस सब ये लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए हैं इन इंस्टीट्यूशंस ने, तो वो फॉलो करने चाहिए। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, मिल्क कितना है, कहाँ से कहाँ जा रहा है, और कौन सी काव से निकला था, काव का नंबर क्या था, एंड ऑल द टेक्निक्स जो मॉडर्न मिल्किंग टेक्निक्स हैं, लाइक प्रिसिशन डेयरी फार्मिंग में हम रोबोटिक मिल्किंग कहते हैं, ये भी फार्मर्स को ध्यान में रखनी चाहिए और उसको फॉलो कर सकते हैं अगर उनके पास इनफ कैपिटल है तो। एंड ये लास्ट स्लाइड है, इंश्योरिंग अ सेफ एंड हेल्दी प्रोडक्ट। इसमें बस यही है कि क्लीन मिल्क प्रोडक्शन हम क्यों करते हैं, बिकॉज हम बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेकर ऐसा दूध निकालना चाहते हैं, या सोसाइटी को देना चाहते हैं जो कि विदाउट एनी कंटामिनेंट्स हो, विदाउट एनी बैक्टीरियाज हो, वायरसेस हो, जिससे कि 100% सेफ्टी मिल सके, क्वालिटी वाला दूध मिल सके, और देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर कंटामिनेशन रिस्क, so that the society becomes healthy by drinking the milk and does not become ill. So this is the overview of clean milk production. Like this video, share it, and subscribe the channel. Thank you.